रायबरेली पुलिस ने एक ऐसे अंतर जनपदीय लूट करने वाले गिरोह को पकड़ा जिसने प्रयागराज, प्रतापगढ़ के साथ अन्य जनपदों की पुलिस के नाक में दम कर रखा था। इतना ही नहीं, इस गिरोह ने अपने ऊपर दर्ज हुए मुकदमे से लड़ने के लिए वकील भी रखा था, जिसे रायबरेली में हुई लूट की रकम से फीस भी दी गई थी। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तीनों शातिर अभियुक्त को पुलिस द्वारा ऐसी कमरे के अंदर कुर्सी पर बिठाकर आवाभगत करते हुए भी देखा गया। अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस गिरोह ने गदागंज थाना क्षेत्र में ट्रक चालक के साथ लूट की वारदात की थी, जिसमें ट्रक चालक धर्मराज त्रिपाठी पुत्र दयानंद त्रिपाठी निवासी देवरपट्टी लक्ष्मीपुर थाना बागराय जनपद प्रतापगढ़ ने थाना गदागंज में तहरीर दी थी। उसने बताया कि 22 सितंबर को प्रयागराज के होलागढ़ में व्यापारी विनोद के शेरवानी के हाथ पशु आहार खाली करके आ रहा था। उसके यहाँ सामान उतार कर उसने 3 लाख रुपए और पुराने उधार के 1,70,000 रुपये लिए और वापस चल दिया। रात होने के कारण रास्ते में अपने घर उस दिन रुक गया। 23 अगस्त को सुबह 7 बजे वापस निकला। दिन के करीब 10:30 पर गदागंज थाना क्षेत्र के जसवा मोड़ पर बाइक से पीछा कर रहे 3 लोगों ने उसके ट्रक के आगे बाइक लगा दी और उससे 4,70,000 रुपये लूट लिए। सिन्हा ने बताया कि एसओजी व सर्विस लॉन्च टीम ने 6 अक्टूबर को आज 3 लोगों को शौकीन उर्फ सबिउद्दीन निवासी सकुहाबाद जनपद प्रतापगढ़, मोहम्मद इरशाद निवासी भंगवापुरी नरसिंह थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़, दिलसाद अली निवासी राजपुर परशुराम थानसोरा जनपद प्रयागराज को थाना क्षेत्र गदागंज अलमऊ रोड पर नहर पुलिया पटरी निकट महामाया मोड़ से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से कड़ी पूछताछ करने पर उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। एडिशनल एसपी सिन्हा ने बताया कि इस गिरोह का सरगना शौकीन है, जिसके ऊपर प्रयागराज, वाराणसी और रायबरेली जनपदों में एक गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज है। इन अभियुक्तों ने लूटे गए 4,70,000 रुपये में 1,70,000 रुपये अपने वकील को दिए थे। यह वकील उन्होंने अपने ऊपर दर्ज मुकदमे को लड़ने के लिए रखा था। सर, आज लूट का खुलासा किया गया, क्या है पूरा मामला? दिनांक 23 सितंबर को एक गदागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सूचना मिली कि एक अपराधी ट्रक को लूट करके ले गए हैं और बाद में पता चला कि वो ट्रक में जो 4,70,000 रुपये थे उसको लूट करके ट्रक सहित ले गए। बाद में पुलिस ने कॉम्बिंग करके ट्रक की बरामदगी की और इस संबंध में जो है अभियोग पंजीकृत किया अंतर्गत धारा 309 BNS जो पूर्व में लूट की धारा थी। उसके उपरांत क्षेत्राधिकारी डलमऊ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उस टीम में और उसके अलावा एसओजी सर्विलांस की भी टीम में शामिल थी और पूरा यहाँ से लेकर के प्रयागराज तक अपराधियों को तलाशा गया। उसके बाद से हमारे 3 अपराधी प्रकाश में आए, जिसमें इरशाद प्रतापगढ़ का रहने वाला है, शौकीन भी प्रतापगढ़ का रहने वाला है और दिलसाद प्रयागराज का रहने वाला है। इन लोगों ने अपराध इस तरह से कारित किया था अपराध घटना को कि डलमऊ क्षेत्र के से पशु आहार लेकर के ये ट्रक ड्राइवर गया था प्रयागराज और प्रयागराज से वहाँ से 3 लाख रुपए लेकर के लौट रहा था और उसका कहना है कि साथ में ही एक व्यापारी से पूर्व का उधार पैसा जो बकाया था उसको 1,70,000 रुपये लेकर के आया था। रास्ते में 22 की रात को ये प्रतापगढ़ के बागराय थाना क्षेत्र अंतर्गत इसका गांव पड़ता है, वहाँ रुका था देवरपट्टी। फिर सुबह 7 बजे वहाँ से वो डलमऊ के लिए वापस चला था तो रास्ते में वहीं से एक 3 लुटेरे मोटरसाइकिल से इसके पीछे लग गए और ताकि मौके की तलाश में लूट को अंजाम दिया जाए। गदागंज के जो जलालदही रोड है, झसवा मऊ ये मोड़ होता नाम से जाना जाता है, यहाँ पर उनको मोड़ के पास मौका मिला। ट्रक धीमी हुई, मोटरसाइकिल को आगे खड़ी किया और चूँकि इरशाद और शौकीन ट्रक ड्राइवर भी है, ट्रक चलाना भी जानते हैं, तो इन्होंने ट्रक को कब्जे में लिया और 3 किलोमीटर दूर ले जा करके सन्नाटे में लूट की घटना कारित करके और पैसे लेकर के भाग गए। इस प्रकार से ये जो शौकीन है ये पूरा का मास्टरमाइंड है। इसके आपराधिक इतिहास आप मीडिया वाले देख सकते हैं, इनके 9 जो है लूट और इस तरह के मुकदमे हैं। इसके अतिरिक्त ये 2 अन्य अपराधी हैं, इनको भी आपराधिक इतिहास है। शौकीन के सबसे जो बड़ी रायबरेली पुलिस की उपलब्धि है कि इन्होंने वाराणसी कमिश्नरेट में 2023 में एक डकैती को अंजाम दिया था और उसमें भी वो वांछित था, उसमें को भी हमने गिरफ्तार करके ये रायबरेली पुलिस की उपलब्धि है। और इसके पास से 2,05,000 रुपये बरामद हुए। उसके अलावा तमंचा, 2 कारतूस, RC इत्यादि प्राप्त हुए हैं
और एसपी महोदय ने इनको जो है अच्छे सर, कार्य के लिए लगातार इससे पहले मोंगिया ग्रुप चोरी के मामले में जिसका खुलासा किया गया था, तमंचे की बरामदी दिखाई गई थी। ये तमंचे कहाँ से आ रहे हैं, इसकी कुछ जो है इसके बारे में। तमंचे के लिए है, हम लोग भी इस पर काम कर रहे हैं। आपने सही बताया है कि तमंचे आपराधिक किस्म के होते हैं, कई बार बिहार से और इधर उधर जहाँ से इस तरह की चीज़ें मिलती है वहाँ से ले आते हैं। इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और निकट भविष्य में भी इस पर भी हम लोग खुलासा करेंगे कि अगर कुछ कहीं से असलहे वगैरह मिलते हैं तो उस पर भी काम चल रहा है। तो लगातार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जो है लगातार हमारे रायबरेली पुलिस द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। लूट करने के बाद गए कहाँ थे, कहाँ से इनको पकड़ा गया? अब इनको जो पकड़ा गया है वो आपके इसमें पूरी तरह से हमारी केस डायरी का ये अंश है, क्योंकि मीडिया के लिए बताना मतलब ये जिले में थे क्या जिले के बाहर? ये मीडिया के लिए ये बताना ज़रूरी है कि हमने इसको जो है पूरी तरह से अपनी जो एक जाल होता है पुलिस की, अपना जो प्रोसीडियर होता है उसको हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते कि हम किस तरह से इसको पकड़ें, क्योंकि इससे अपराधी सतर्क हो जाते हैं। लेकिन ये रायबरेली पुलिस ने निश्चित रूप से इतने अच्छे आपराधिक इतिहास वालों को बहुत ही मेहनत करके और अच्छे प्लान तरीके से इनको एक हार्ड क्रिमिनल पकड़ा गया है, तो रायबरेली जनपद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली।